ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಸಹ ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಮುಖರು. ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತವರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸುನಿಲ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಸಹ ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಮುಖರು. ಇವತ್ತಿನ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನ ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನಮೋಹನ್ ವೈದ್ಯ ಅವರಿಗೆ ವಿನಂತಿ. आज से आरंभ हो रही इस संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। लास्ट ईयर मार्च में यहाँ पर ये बैठक होने वाली थी, लेकिन कोरोना के प्रकोप के चलते वो कैंसिल हुई थी। ये वैसे क्रम के अनुसार यह बैठक नागपुर में होनी थी, लेकिन नागपुर में भी कोरोना का प्रकोप काफी प्रकोप बढ़ा है और इसलिए बेंगलुरु में यह बैठक हो रही है। वैसे वार्षिक बैठक होती है और वर्ष भर के संघ कार्य का एक सिंहावलोकन हम लोग करते हैं और अगले साल की प्लानिंग करते हैं। अब इस बैठक में हम लोग सर्व कार्यवाह का चुनाव भी होने वाला है, तो अगले 3 वर्ष के संघ कार्य का प्लानिंग भी इस बैठक में होगा। कोरोना के कारण करीब मार्च महीने से जून तक संघ कार्य संपूर्ण बंद था, शाखाएं बंद थी। जुलाई से शाखाएं लगना धीरे धीरे आरंभ हुआ था, परंतु ये शाखाएं बंद थी, फिर भी संघ स्वयंसेवक खूब सक्रिय थे और पहले दिन से ही फ्रॉम डे 1 कोरोना के कारण निर्माण हुई जो आपदा थी उसमें समाज की सहायता करने के उत्स्फूर्त संपूर्ण देश भर में सभी राज्यों में स्वयंसेवक खूब सक्रिय थे। और ये एक भारत की विशेषता है कि अन्य देशों में जहां पर वेलफेयर स्टेट की कंसेप्ट अधिक प्रभावी है, वहां पर स्टेट मशीनरी प्रशासन ही इसमें खूब सक्रिय होता है, लोगों की सेवा करने में, सहायता करने में। भारत में भी जो प्रशासनिक सारी व्यवस्थाएं थी, सरकारी कर्मचारी थे, सफाई कर्मी, वैद्यकीय विभाग के लोग, सुरक्षा कर्मी, ये सभी खूब सक्रिय थे और जी जान से उन्होंने सही में लोगों की सेवा की है। कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। परंतु भारत एकमात्र देश ऐसा है जिसमें सरकार के प्रशासनिक सेवाओं के साथ साथ समाज का भी उतना ही सक्रिय सहभाग था। भूकंप, बाढ़ के पश्चात वहां जाकर सेवा करना अलग है, परंतु कोरोना जैसे महामारी जो इन्फेक्शस है, हम सेवा करने जाएंगे तो हमको भी इन्फेक्शन होने की संभावना है। यह जानते हुए भी संघ के स्वयंसेवकों ने खूब बड़ी मात्रा में इसमें सेवा कार्य किया है। देश भर में अगर देखेंगे तो सेवा भारती के माध्यम से 92,656 इतने कार्यकर्ता, इतने स्थानों पर यह कार्य हुआ है और जो स्वयंसेवक कार्यकर्ता सक्रिय रहे ये करीब 5,07,000 ऐसे कार्यकर्ता है। करीब 73 लाख लोगों को राशन किट का वितरण किया गया। करीब 4.5 करोड़ लोगों को फूड पैकेट्स दिए गए और अराउंड 90 लाख मास्क का वितरण हुआ। मोर देन 60,000 ब्लड यूनिट्स का डोनेशन किया गया। जो प्रवासी मजदूर थे, प्रवासी कार्यकर्ता थे, ऐसे करीब 20 लाख लोगों की सहायता की है। घुमंतु जनजाति भी एक स्थान पर नहीं रहती है, तो उनकी भी करीब ऐसे 2.5 लाख लोगों की संघ स्वयंसेवकों ने सहायता की। इसके साथ साथ जो समाज का जो अन्य उपेक्षित वर्ग है, ऐसे सभी वर्गों तक संघ स्वयंसेवक जाकर उन्होंने सहायता की है। केवल संघ नहीं तो समाज के अनेक सामाजिक संस्था, मठ, मंदिर, गुरुद्वारों द्वारा भी जो समाज की सहायता करने की सक्रियता है, यह केवल भारत की विशेषता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो कहा है कि वेलफेयर स्टेट ये भारतीय परंपरा नहीं है। समाज का स्वयं का एक अलग ताना बाना होता है,
ये ताना बाना गढ़ने में अनेक पीढ़ियां अनेक साल लगते हैं, तब ये आपस का ताना बाना समाज का बनता है। और इसके कारण ये समाज इस आपत्ति के समय में अपनी जान खतरे में डालकर भी लोग अपने ही समाज की सहायता करने के लिए अपने मन से, अपनी स्वेच्छा से खूब सक्रिय हुआ था। हाँ, बाद में करेंगे। यह जो हम जिसको राष्ट्र कहते हैं, जो अंग्रेजी नेशन स्टेट से अलग है, भारत के राष्ट्र की अवधारणा ये समाज आधारित है। ये राष्ट्र का स्वतंत्र अस्तित्व यहाँ पर इंडिपेंडेंट ऑफ पॉलिटिकल पावर सिस्टम ऐसा रहा है। इसलिए परकीय शासन होने के बाद भी यह राष्ट्र का ताना बाना आपस में जुड़ा रहा। इसका यह सबूत है कि समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसे काम में भी सक्रिय रहा है। संघ शाखा, जैसे मैंने कहा कि जुलाई से धीरे धीरे मैदान पर लगना आरंभ हुआ है। अभी इस वर्ष लास्ट मार्च की तुलना में देखा जाए तो करीब करीब काफी मात्रा में शाखाएं फिर से सक्रिय हो गई है। अभी लास्ट ईयर की तुलना में करीब 89% शाखाएं शुरू हुई है और आने वाले समय में उसकी भी आगे बढ़ेंगे। बाकी शाखाओं का जो आंकड़ा है वो आपको कल सरकार या जी बताएंगे। इन शाखाओं में हम लोग ध्यान में लेते हैं कि सभी जिलों में संघ काम है ही। हमने करीब 6495 ऐसे तालुका खंड की रचना है। इसमें से 85% खंडों में संघ शाखा है। तहसीलों के नीचे 10-12 गांवों का एक समूह, ऐसे एक मंडल रचना हमने बनाई है। ऐसे करीब 58,500 मंडल है। इसमें भी करीब 40% मंडल में प्रत्यक्ष शाखा है और अराउंड 20% मंडलों में संपर्क है। तो 60% मंडल ये शाखा या संपर्क के माध्यम से पूरे देश भर में कवर हुए हैं। यानी संघ का नेटवर्क यह और अधिक डीपर ऐसा व्यापक हो रहा है और आने वाले 3 वर्षों में सभी मंडलों तक संघ शाखा का कार्य पहुंचे, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। शाखाओं में भी देयर आर 3 कैटेगरीज। एक है स्टूडेंट्स की शाखाएं हैं, एक कमाने वाले परंतु 40 साल से कम आयु वाले तरुण व्यवसायी शाखा है, और 40 से ऊपर जो प्रौढ़ लोग हैं उनकी शाखा है। आउट ऑफ टोटल शाखा अराउंड 11% शाखा है ये 40+ ऐसे स्वयंसेवक उनकी है। इसका मतलब करीब 90% शाखाएं ये जवानों की है, यह विशेष बात है। और करीब इसमें भी 60% शाखाएं छात्रों की, विद्यार्थियों की है। यानी संघ शाखा में नई भर्ती जवान विद्यार्थी छात्र भी यहाँ पर आ रहे हैं, यह संघ का अपना अनुभव है। इसके साथ साथ एक राम मंदिर को लेकर निधि संग्रह का भी कार्यक्रम हुआ। राम मंदिर यह केवल एक मंदिर नहीं है, तो भगवान राम ये भारत की संस्कृति का एक परिचय चरित्र है मुख्यतः। इसलिए सोमनाथ के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के समय 1951 में उस समय के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था कि मंदिर ये हमारे सांस्कृतिक जागरण के केंद्र रहे हैं। उस समय तो बैंक्स नहीं थे। उन्होंने कहा कि भारत का व्यापार में सर्वाधिक सहभाग था, इसलिए दुनिया से सोना चांदी भारत में खींचे चले आते थे। यह रखने की व्यवस्था मंदिरों में थी। तो मंदिर यह आर्थिक समृद्धि के केंद्र भी थे, लक्षण भी थे और सांस्कृतिक मूल्यों के प्रतीक भी थे। उन्होंने कहा आज तो यहाँ पर इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। जिस दिन भारत के सांस्कृतिक मूल्य और भारत की आर्थिक समृद्धि उस ऊंचाई तक पहुंचेगी, तभी यह मंदिर निर्माण का कार्य पूर्ण हुआ ऐसा मैं मानूंगा। इस संदर्भ में देखा जाए, सारे भारत के सब लोगों को एक सूत्र में जोड़ने का एक भावनात्मक आह्वान करने की ताकत, शक्ति इस भगवान राम में है। उसको लोग भगवान माने या न माने,
परंतु भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों का प्रतीक अवश्य मानते हैं। तो राम मंदिर के निमित्त जो संघ स्वयंसेवकों ने इस प्रकार से संपर्क किया है, संघ का फोकस अधिक निधि एकत्र करने पर नहीं था। निधि तो लोग देने वाले थे, लोगों की श्रद्धा है, परंतु अधिकाधिक गांवों तक, अधिकाधिक परिवारों तक पहुंचने का हमारा प्रयत्न होना चाहिए, यह संघ का उद्देश्य था। और एक अभूतपूर्व, इसके पहले इतना व्यापक जनसंपर्क अभियान नहीं हुआ था सारे देश भर में। 5,45,737 इतने स्थानों पर देश भर में संघ स्वयंसेवक पहुंच सके हैं। और जो कार्यकर्ता इसमें काम में लगे हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं की संख्या भी करीब 20 लाख ऐसे कार्यकर्ता काम में लगे हैं। और संपर्कित परिवार जो है तो करीब 12,47,21,000 इतनी बड़ी मात्रा में छोटे छोटे गांव तक, यानी मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, अंडमान, लद्दाख वगैरह ऐसे क्षेत्रों में भी हमारा जो उद्देश्य था कि सबके पास जाएंगे, सबसे बात करेंगे, तो खूब अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। एक व्यापक संपर्क हुआ है और संपूर्ण देश में एक अभूतपूर्व एक भावनात्मक एकात्मता का अनुभव मुख्यतः हुआ है। इस राम मंदिर के निमित्त सबके ध्यान में आया है और इसलिए इस बैठक में जो प्रस्ताव पारित होने वाले उसके विषय भी एक कोरोना काल में जिस प्रकार का समाज का एक सहभाग था और भारत का साइज और पॉपुलेशन की डाइवर्सिटी देखते हुए जिस प्रकार से भारत ने दुनिया के अन्य प्रगत देशों की तुलना में काफी अच्छी मात्रा में इस कोरोना से संभल भी लिया है। इतना ही नहीं तो वैक्सीन बनाकर दुनिया के लोगों को, जो भारत की परंपरा रही है, तो 71 कंट्रीज को हमने यहाँ से वैक्सीन भेजी है। तो इस निमित्त भारत की जनता का भी एक अभिनंदन करने वाला प्रस्ताव रहेगा। और राम मंदिर के निमित्त जिस प्रकार के एक अभूतपूर्व एकता का अनुभव सबने लिया है, उसको लेकर ऐसे 2 प्रस्ताव इस बैठक में होंगे। इस सारे दोनों भी कोरोना और राम मंदिर के निमित्त जो व्यापक जनसंपर्क हुआ है, इसमें ध्यान में ऐसा आया कि संघ को जानने की समाज में उत्सुकता बढ़ी है। देयर इज ग्रोइंग क्यूरियोसिटी टू नो अबाउट RSS। इसलिए जगह जगह संघ परिचय वर्गों की योजना बनेगी, ऐसा एक हमारी योजना है। संघ से जुड़ने वालों की संख्या बढ़ी है। एंड ऑल मे नॉट ज्वाइन संघ बट दे आर ईगर एंड रेडी टू वर्क विथ संघ। तो समाज परिवर्तन के कार्य में संघ के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक लोग भी खूब मिले हैं। इन सबको बटोर कर एक समाज परिवर्तन की दिशा में कैसे हम अधिक गति से काम कर सकते हैं, यह मुख्यतः अगले 3 वर्षों के कार्यकाल में शाखाओं का विस्तार बढ़ाना, शाखाओं की गुणवत्ता बढ़ाना है। कार्यकर्ता विकास करते करते समाज को साथ लेकर समाज परिवर्तन कार्य में हम कैसे सक्रिय हो सकते हैं, इन विषयों पर मुख्यतः यहाँ पर चर्चा होगी। आज का ये केवल बैठक के बारे में प्रेस ब्रीफिंग है, इसलिए बैठक के संबंध में कुछ प्रश्न आपके मन में हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी देश दुनिया के बारे में आपके मन में काफी प्रश्न होंगे, तो कल सरकार्यवाह जी उसके सबके उत्तर देंगे। इसलिए प्लीज रिजर्व एंड होल्ड दोज क्वेश्चंस फॉर टुमारो। बैठक के बारे में कुछ पूछना है तो आपको क्या पूछ सकते हैं। संघ की बैठक में पॉलिटिकल निर्णय नहीं होते हैं। नहीं, संघ की बैठक में नहीं होगा ये कुछ। सर, आपने कहा कि जो प्रस्ताव पारित होंगे उसमें राम मंदिर वाला क्या प्रस्ताव क्या है, थोड़ी सी जानकारी देंगे? कल आपको मिलेगा ना, ड्राफ्ट मिलेगा, उसमें सुझाव आएंगे और फाइनल ड्राफ्ट मिलेगा। सर, टॉपिक मैंने बताया कल बस। सर, 2 रोजा कार्यक्रम में कितने अफराद शिरकत कर रहे हैं जी? कितने मेंबर शिरकत कर रहे हैं इस 2 रोजा कार्यक्रम में? सर, हम लोग मेंबर्स आर पार्टिसिपेटिंग इन कितने? 450 मेंबर्स पार्टिसिपेटिंग। ओके यहाँ पर 450 यहाँ आने वाले हैं और करीब 1000 मेंबर्स ऑनलाइन प्रत्येक राज्य से जुड़ने वाले हैं।
सर इसके अंदर में 5 जगह पे चुनाव भी हैं, क्या उसको लेकर भी कोई चर्चा होगी? नहीं नहीं नहीं, ये चुनाव की चर्चा का ये फोरम नहीं है ना। आरएसएस के लोग चुनाव में एक उनकी भागीदारी तो रही है ना, नागरिकता तो रहती है सब जगह, ये चर्चा का फोरम नहीं है ये। चलिए ठीक है, धन्यवाद आप सबका, कल मिलेंगे। एक सवाल सर, आरएसएस की सेंटिनरी सेलिब्रेशन होगी 2024 और 25 में, उसका विचार भी करेंगे, चर्चा करेंगे। इस सभा में हो। सर एक सवाल अक्सर राजनीतिक पार्टियां जब एक दूसरे पर कटाक्ष करती हैं तो आरएसएस को अपना हिस्सा बना लेती हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के एक बयान को लेकर के कल प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट किया जिसके अंदर में आरएसएस जिसमें प्रधानमंत्री भी हैं पुराने गणवेश में हैं और वो कह रही हैं बैठक के बारे में आज पूछेंगे, बाकी सारे प्रश्न आप कल पूछिए। राम मंदिर अभियान के समय में समाज में वो अच्छा रिस्पॉन्स दिया, ऐसे आपने बोले। अगर ये कर्नाटक में थोड़ा इश्यू हुआ कि कुछ घरों को स्वयं सेवक ने मार्क किया है जो निधि नहीं दिया है, तो घरों को मार्क करने हमारी पद्धति नहीं है, ये आपकी भाषा होगी, ठीक है, हमारे पद्धति नहीं। हम तो सारे समाज को अपना मानते हैं, निधि देंगे तो भी नहीं देंगे तो भी। चलिए ठीक है, धन्यवाद।